रात का गहरा अंधेरा, बाहर आंधी तूफान, बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। अभी तक तो बहुत गर्मी थी और अब बरसात भी होने लगी। एक सुंदर सुंदर सा महल, बहुत बड़ा, आलीशान। उस महल में रिसेप्शन पर एक बैठा हुआ था। रात हो गई थी। अचानक रिसेप्शन वाले को आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। उसने उठ के कॉरिडोर की तरफ देखा। वहाँ कोई भी नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन पैरों की आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक। अचानक आसमान में बिजली बहुत तेज कड़की और कड़कती हुई बिजली में जो है फिर से कॉरिडोर में आवाज़ आई, ठक 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 ठक। फिर उसने घबरा के देखा, कहीं कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। उसने सोचा बाहर भयंकर मौसम है, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, पानी बरसने की आवाज़ अंदर तक आ रही है। बिजली कड़कने की आवाज़ तो बिल्कुल डरा रही है। और एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। और लाइट जाते ही कॉरिडोर में जैसे लगा कोई खड़ा है, एक लंबा सा आदमी, लंबा सा, और खांसता हुआ, जैसे वो खांस रहा हो। अब धीरे 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 करते हुए कॉरिडोर से निकला और रिसेप्शन पे आके खड़ा हो गया। रिसेप्शन पे जो बाबू था, उसने कहा कि हो सकता है कि होटल का कोई कमरे में ठहरने वाला हो। वो बुरी तरह से खांस रहा था, सीने पर हाथ रख के, और लंबा चौड़ा गोरा, बिल्कुल छक, कोई अंग्रेज लग रहा था। तो रिसेप्शन से उठ के उसने उसको पानी देने की कोशिश की, पानी का गिलास बढ़ाया। उसने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा, लेकिन ये क्या, ना वो आदमी, ना हाथ, और गिलास जमीन पर गिर के चकनाचूर हो गया। अब उसी समय बहुत जोर से बादल कड़की कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, और वो बहुत घबरा गया। पानी उसने घंटी बजाई, स्वीपर को बुलाया और उसको कहा कि ये शीशे का गिलास जो टूट गया उसको साफ करो, पानी को पोंछ दो। स्वीपर जल्दी से उठ आया। उसने सब टूटे शीशों को बटोरा और डस्टबिन में डाला। पानी को उसने पोंछा और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे बरसात भी कम हो गई, बिजली का कड़कना भी ख़त्म हो गया, और जो है तब तक रात के 1 बज रहे थे। थोड़ी देर तक रिसेप्शन पर, और उसके बाद उसको झपकी आ गई। अब वो सर रिसेप्शन के टेबल पर रख के सोया। अचानक जो है किसी ने उसका कॉलर पकड़ के उठाया, एक झन्नाटेदार झापड़ था। देखा कि जो है सामने वही आदमी जिसको वो गिलास, पानी का गिलास दे रहा था, उसने मारा और इंग्लिश में कहा कि तुम ड्यूटी आवर्स में सो रहे हो, जगो, ये सोने का जगह नहीं है, सोना हो तो घर जाओ, घर जाके सो, यहाँ सोना नहीं है। मरता क्या ना करता। उसने अंग्रेजी में उससे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगते ही
सामने देखा कोई भी नहीं है, तो उसने क्या मैं सोचा क्या मैं पागल हो गया हूँ क्या? कभी मुझको पैरों की आवाज़ नहीं पड़ती, कभी कॉरिडोर से कोई आता खांसता हुआ आता है, और कभी जो है क्या कहते हैं मुझको उठा के झापड़, अभी तक उसका गाल झन्ना आ रहा था, झापड़ मारता है कि और कहता है अंग्रेजी में कि जो है ड्यूटी आवर्स में सोया ना करो। कौन है ये और क्या चाहता है? यदि वो होटल के किसी कमरे में है तो एम्प्लॉय को क्यों मार रहा है? उससे क्या लेना देना? वो मालिक तो है नहीं। ये अंग्रेज कौन है, कहाँ से आया है? कल सुबह मैं जो हूँ मालूम करूँगा, जो कमरों में जो रूम बॉय होते हैं, कमरे साफ ऑफ करते हैं, उनसे पूछूंगा कि कौन कोई अंग्रेज यहाँ पर ठहरा है कि नहीं। और वो रिसेप्शन पर बिल्कुल चाक चौबंद होकर बैठ गया। चारों तरफ निगाहें फेरी, कहीं कुछ नहीं था। बाहर से शायद पानी बंद हो चुका था। और धीरे 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 रात के 3 बज गए। और फिर क्या हुआ जानते हैं? ये घटना रात के 3 बज गए थे और रिसेप्शन पर वो जो कर्मचारी, रिसेप्शनिस्ट जिसे कहते हैं आप लोग, आराम से बैठा हुआ था। उसको अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो बार बार सोचा था ये कैसे हुआ। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1980 से। 1980 में एक राज परिवार ने अपना महल को, जो कि बना था कम से कम 178 साल पहले, उसको जो है रॉयल फैमिली ने होटल में कन्वर्ट कर दिया और नाम बहुत खूबसूरत से रखा। नाम था ब्रिजराज भवन, होटल ब्रिजराज भवन। ये कोटा में है। हॉन्टेड है कि नहीं ये तो आप पर डिपेंड करता है। शुद्ध मनोरंजन के लिए आप लोग इसे हॉरर स्टोरी समझ के सुनिए। रॉयल फैमिली ने इसको जो है, राजाओं ने बनवाया था महल को। बहुत ही खूबसूरत महल है। 1980 में इसको जो है होटल में कन्वर्ट कर दिया गया सब कुछ। और ये होटल बहुत ही लग्जरियस है, बहुत महंगा है, बहुत ही सुंदर है। और ख़ास यदि कोई आम आदमी जाता है उसके साथ भी ख़ास ट्रीटमेंट किया जाता है। और ख़ास जाता है तो वो तो बहुत ही ट्रीटमेंट अच्छा होता है। यहाँ पर प्रत्येक सैलानी को महाराजाओं के जैसे ट्रीट किया जाता है और उनके रहने खाने की व्यवस्था अति सुंदर होती है। उनकी जो मतलब देख रेख करने वाले कर्मचारी बिल्कुल स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड होते हैं और तुरंत ही काम करते हैं यदि कोई भी कुछ कहता है। होटल का नाम है ब्रिजराज भवन, कोटा का। ये हुआ। असल में होता क्या है, जब हमारे 1857 में पूरे भारतवर्ष में क्रांतिकारियों का दौर चल रहा था, अंग्रेज़ों को जो है जहाँ भी मिलते थे मारने पीटने लगते थे। कुछ लोग तो उनको गोली से उड़ा देते थे। दुस्साहस की पराकाष्ठा थी उस समय और अंग्रेज़ लोग जुल्म भी बहुत कर रहे थे। तो 1857 में तो क्रांति का समझिए कि बिगुल ही बच चुका था पूरे इंडिया भर में। और फिर जिस जगह के वहाँ का तो राजस्थान, वहाँ का तो चप्पा चप्पा वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। लोग बाग जो है इतने वीर हैं कि दुश्मनों को जो है गाजर मूली की तरह काटते हैं। मैंने भी एक राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का एक
कहानी, बहुत सुंदर सी कहानी लिखी थी चित्तौड़गढ़ की पूरी, चित्तौड़गढ़ किले का रहस्य। प्रीमियर में डाला था 17 जून को 17 जून 2020 में, और आज 21 भी ख़त्म हो रहा, 2021 में जून में, और आज जो है 2021 जून में चित्तौड़गढ़ का रहस्य प्रीमियर में डाला था। आज तक यूट्यूब वालों ने वो प्रीमियर को जो है टेलीकास्ट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों, और कोई हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। मेरे अकाउंट में अभी भी है कि प्रीमियर जो है अभी शुरू होने वाला, लेकिन पता नहीं क्यों। दूसरा, मेरे एक टिटहरी के ऊपर बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी लिखी थी, टिटहरी के अंडे, वो भी नहीं हुआ। तीसरा, मैंने एक हनुमान जी के ऊपर बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, वो भी नहीं। 3 वीडियो मेरे प्रीमियर में अभी भी फंसे हुए। हाँ, तो खैर मैं भटक गया था। दूसरे दिन ब्रजराज भवन का जो कर्मचारी था, जो रिसेप्शन पर बैठा था किसी की जगह पर थोड़ी देर के लिए, कि शायद वो रात का डिनर करना भूल गया हो या कोई कारणवश वो वहाँ रिसेप्शन था नहीं, तो उसने होटल के कर्मचारी को बैठा दिया था। तो जब वो लौटा तो उसने ये पूरी बात बताई। सुबह जो है उस कर्मचारी ने अपने संगी साथियों से पूछा कि रात में मेरे साथ ये घटना हुई है, तो इसका कारण क्या है। तो कर्मचारी कुछ तो दहशत के मारे वहाँ से बात करना ही नहीं चाहते थे, खिसक लिए। एक था, उसने उसको कहा, बच गए गुरु, बच गए, इसलिए कि वो जो है एक अंग्रेज़ का भूत है। वो अक्सर रात में कॉरिडोर में दिखाई पड़ता है, विशेषकर जब मौसम ख़राब होता है या लाइट नहीं रहती तब, और उस समय वो किसी भी कर्मचारी को सोता देखता है तो उसको एक थप्पड़ मार देता हो। अंग्रेजी में क्या बोलता है पता नहीं, है ना, और शायद उसके कहने का मतलब होता हो कि अपने ड्यूटी पर सोना। तो क्योंकि यहाँ विदेशी सैलानी आते रहते हैं, तो कोई समझता होगा किसी सैलानी ने हरकत की, थप्पड़ मारा, लेकिन वो जो भी था आज तक दिखाई नहीं पड़ा, और जिसको दिखलाई पड़ा उसने कर्मचारियों के हिसाब से सबसे पता लगाया, लेकिन वैसा कोई भी सैलानी उस होटल में उस दिन नहीं रुका था, और ना रात में निकला था कॉरिडोर में। तो उसने कहा, ऐसे भूतवाहा होटल में रहने से अच्छा है कि मैं अपने गांव वापस चल जाऊं और वहां पर कुछ कमाई करके अपना जीवन यापन करूं। ये कह के उसने नौकरी छोड़ दी। तो ये जो है 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ऑफिशियल थे मेजर बर्टन, BURTON, शायद ये स्पेलिंग है, मेजर बर्टन। उनको भी किसी क्रांतिकारी ने गोलियों से भून दिया था, और इसी महल के पास। तब से वो भूत उस महल में, उसको पसंद था महल, शायद महल में रहने लगा। जब महल होटल में बदला तो वो 200 साल से वहीं भटक रहा है, 200 साल से ऊपर हो गए। अभी भी वो होटल ब्रजराज भवन कोटा का है, उसमें अभी भी भटक रहा है। होटल बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बड़े से लॉन है, बड़े बड़े कमरे हैं, शाही अंदाज में सजे हुए कमरे हैं, शाही अंदाज में खाना, शाही अंदाज में वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हैं, और किसी भी सैलानी को उनका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़े राजा हों। इस तरह का होटल, और ऐसा हॉन्टेड। बहुत लोग तो उसमें इसलिए जाते हैं जो हॉरर शो के, एडवेंचर के प्रिय होते हैं, जो हॉरर कहानियाँ देखते हैं, हॉरर स्टोरी सुनते हैं, हॉरर फिल्म देखते हैं। उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली, रोएं खड़े कर देने वाली एक्सपीरियंस के लिए उस होटल में जाते हैं। बहुतों को दिखाई पड़े हैं, और ये कहानी मुझको उसी कर्मचारी ने मुझको, जब मेरी भूतवा बॉम्बे की भूतवा कहानी पढ़ते पढ़ते, हॉरर स्टोरी पढ़ते देखते देखते,
तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी इस स्टोरी को पब्लिश कराऊं, तो उसने उसके फ़ोन पर पूरी बात बताई। अब मैंने उसे जो है अपनी कहानी उनके कहे पूरी स्टोरी को मैंने अपने हिसाब से कहानी में चेंज करके आपके सामने प्रस्तुत। कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, व्यूज़ भी दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर पाए करिएगा, व्यूज़ दीजिए, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। आज की आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? मेजर बर्टन की घूमती आत्मा, होटल ब्रजराज भवन कोटा में। कोटा बहुत फेमस भी है, वहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर बहुत अच्छे अच्छे हैं, जहाँ पर लोग बाग पूरे इंडिया से आते हैं पढ़ने के लिए। और वो इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें श्योर शॉट वो पढ़ने में अच्छी हुए तो निकल जाते हैं। मैं कोटा के रहने वाले सभी स्टूडेंट को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबको सद्बुद्धि दे, सबके घर